नहीं, बीजेपी का कट्टर नेता तो हम नहीं है, लेकिन गृह मंत्री ने जब से ये ड्राइवरों के लिए लिख के देना है, ये बहुत गलत किया है। इससे सरकार पलट भी सकती है। कांग्रेस के नेता ने तो करवाया ये। चुनाव आ रहे हैं ऊपर से। अच्छा, चुनाव को लेकर के है। हाँ जी। तो क्या ये हमें इस सरकार का कुछ नहीं लगता। ये जो इसके जिम्मा आएगी सो करेगी। ये सरकार ऐसी है, ये तानाशाही सरकार है। जो इसका मन करेगा सो कर देगी। एक दिन में कर दे उलट पलट। अब तो वो हो रहा है 22 तारीख को उद्घाटन। जब मंदिर भी पूरा होएगा तो अब वो है, इलेक्शन भी आ रहे हैं, वो तो करना ही है इनको। ध्वजा की पूजा नहीं होगी, आपको मालूम है होगी ना होगी। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सब होता रहेगा भाई साहब, कंप्लीट होता रहेगा। फिर टाइम लगेगा। बड़ा कार्य है, बड़ा काम है, बड़े काम में समय लगता है। नहीं, मैं केवल शंकराचार्य की बात थोड़ी चलेगी, जनहित की बात चलेगी। जनहित जनता क्या कहती है, वो राजनीति उधर कर रहे हैं कि अभी ना हो, मोदी को कोई लाभ ना पहुंचे। इधर ये कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए इनवाइट किया तो हम उस पर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं हिंद वायर। जैसा कि राम मंदिर का मुद्दा गरमा रहा है, डर दहशत किसे कहते हैं ये देखा जाए तो इस समय भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए। ऐसा क्या कारण है कि समय से पूर्व ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है। हिंदुत्व का ढकोसला, हिंदुत्व की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने शास्त्रों को ताक पर रखकर आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जी जान से लगी हुई है। घर घर चावल बंटवाए जा रहे हैं, भगवान राम प्रभु की मूर्तियां दी जा रही हैं और इसी के साथ साथ चंदा भी एकत्रित किया जा रहा है। पहले चंदे का कोई हिसाब नहीं, आगे के चंदे की तैयारी है। इसमें जनता क्या जानती है? क्या भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, परेशान है, दहशत में है? क्या इसी वजह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समय से पूर्व कराई जा रही है? आप कुछ कहना चाहोगे भाई साहब? हमें तो नॉलेज नहीं है अभी इस मामले में। जो तुम्हारी क्या करा जाए, क्या नहीं करा जा रहा। हमें तो इतना पता है कि 2 रोटी कमानी है और बच्चों को खिलानी है। हमारे भाई बंधु बहुत हैं यहाँ, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया कहाँ जा रहे हो? नोएडा जा रहे हो। क्या नाम है आपका? राजू भाई, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को, लेकिन सनातन धर्म के हिसाब से गलत हो रहा है क्योंकि मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या डरी हुई है जो जल्दबाजी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी जा रही है? नहीं, डरी क्यों है? जो काम अधूरा रह गया था वो पूरा हो रहा है ना। कौन सा? राम मंदिर का। नहीं, अभी राम मंदिर बनने में तो पूरा 1 साल लगेगा, 1 से 1.5 साल लगेगा। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा इतनी जल्दबाजी में क्यों? क्या लोकसभा चुनाव को लेकर के चिंतित है बीजेपी? तो यही भी है, और क्या? हारने का डर है बीजेपी को इस बार? नहीं हार ये तो नहीं कैसे। बीजेपी का कट्टर नेता तो हम नहीं है, लेकिन क्या है कि जब से ये, मैं खुद ड्राइवर हूँ। बीजेपी के आप कट्टर नेता हैं? नहीं, सनातन धर्म को मानते हैं? नहीं मानते हैं ना, सब चीज़ मानते हैं। जब ये क्या है, जब से ये जो जी गृह मंत्री ने जब से ये ड्राइवरों के लिए लिख के देना है, ये बहुत गलत किया है। इससे सरकार पलट भी सकती है, ध्यान रखना। ये तो 17 तारीख से फिर हड़ताल पा रहे हैं ड्राइवर। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। आएंगे ना। ये तो कांग्रेस जी ने उस दिन कर दिया, 3 दिन में बहुत पता पड़ जाता। सब्जी नहीं रहती खाने के लिए, रोटी नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता। कांग्रेस ने क्या करा उस दिन? कांग्रेस के नेता ने तो करवाया ये। क्या? वो भल्ला जो वहाँ बैठ गया, उसी ने वो कर दिया कि भाई खुल गया, सीटें लग गई। जो राष्ट्रपति ने साइन कर दिया उसको कौन मना कर देगा? क्या उसको? बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो खुद संसद भवन में बोलेंगे भाई ये माफ़ हो रहा है, वापस ले रहे हैं, तो ही हो सकता है। इसका ये नहीं है। तो अभी वापस नहीं हुआ है? मानते हैं आप इस बात को? 17 तारीख से ड्राइवर फिर सड़क पे आ रहे हैं, धरना देंगे आप? हाँ देंगे ना। तो ऐसा क्या कारण है कि किसान भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है, ड्राइवर भी कर रहे हैं? एक बात फिर आप कट्टर हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप बीजेपी के कट्टर हैं इसलिए मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। सबको सस्पेंड कर देंगे योगी। क्या नाम है आपका भैया? और क्या हर साल किस बात की कर रहे हैं? हमको तो सरकारी ड्राइवर है। 7 लाख रुपये होगा तो अपने घर पे क्यों डोलेगा? तुम बाहर के नहीं, उसमें क्या नियम है याद है? नियम पता है हमको। क्या नियम है? अब कंपनी में गाड़ी के 2 साल में याद है? हाँ आप बताओ। उसमें ये नियम है, ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करके भगेगा
तब उसके वो जुर्माना है, बाकी किसी के लिए नहीं है। लेकिन ड्राइवर को तनख्वाह तो पूरी मिल नहीं पाती है ढंग से, ठीक पे नहीं, सरकार का क्या बोले? जी क्या बोली है? अभी तो लागू कराया नहीं उन्होंने। लागू हो गया है ना? नहीं, अभी नहीं हुआ। नहीं ये अप्रैल से लागू हो जाएगा, देखना अप्रैल से लागू हो जाएगा। क्यों अभी अप्रैल नहीं में चेंज होती है ना सारी। भाई साहब मैं कम से कम 15 साल गाड़ी बाहर चला रहा हूँ, 10 साल। अभी सरकार ने लागू नहीं करा उसमें। अरे भाई साहब आपके कहने से नहीं होगा, राष्ट्रपति के साइन हो गए फिर क्या रह गया? नहीं, अभी नहीं करा। उसने बोला था नहीं। नहीं, ये भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, राष्ट्रपति जी के साइन हो चुके हैं, रात में साइन कराए गए हैं और रात में साइन कराने के बाद में वो चुपचाप नीचे से ही मेज के नीचे से लागू कर दिया गया है। अभी नहीं हुआ। मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, मैं अपने को और भी कुछ काम कर लूंगा, लेकिन गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मैं भी ड्राइवर मेरे बच्चे 10 साल पहले। लेकिन बीजेपी का कट्टर रहूंगा। बीजेपी अब नहीं, गड़बड़ में हो जाए। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं बीजेपी का प्रसिद्ध हूँ, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो बीजेपी हो सकता कुछ भाई अपने बच्चे पाल ले हमको तो। अच्छा, अब अभी जब लागू नहीं दूसरों करा। को ऊपर आ रही थी तो कुछ नहीं था। अभी तो नहीं लागू करा है, ये कोई चीज लागू है ही नहीं है। नहीं, एक बात बताओ, अभी 10 नहीं है। साल की सजा कोई ज्यादा नहीं है क्या? 7 लाख रुपए होंगे, ड्राइवर अपने घर ही भी नहीं बैठ खाएगा, क्यों जाएगा दूर में? अरे उसमें भी लागू करा नहीं सरकार ने। 14 करोड़ रुपए 7 लाख 14 लाख रुपए ड्राइवर मौत पे दो, हम मानेंगे। 50,000 सैलरी करवा दो हमारी, 50,000 सैलरी करवा दो भाई ड्राइवर की, हम भुगत लेंगे इसको, कानून को। ड्राइवर का दर्द है और लाजमी होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में यह कानून चुपचाप लागू कराया है, पता है, और 17 जनवरी से ड्राइवर लोग फिर से धरना और प्रदर्शन करने के लिए अड़े हैं और सड़क पर आ जाएंगे। उधर किसानों ने भी यही बात कह दी है कि गन्ने का समर्थन मूल्य लागू नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी पर आरोप है कि बिजनौर में उन्होंने यह बात कही थी किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल से कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाएगा। पेराई 17 अक्टूबर में शुरू हो गया, नवंबर गया, दिसंबर गया और जनवरी चल रही है। इस पेराई सत्र में अभी तक भी गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। भाई क्या नाम है आपका? जितेंद्र जी, राम मंदिर की इतनी जल्दी क्या है प्राण प्रतिष्ठा की बीजेपी को? वो तो कर ही रहे हैं, 22 तारीख में कर दिया उन्होंने। नहीं, शंकराचार्य तो मना कर रहे हैं और धर्मगुरु भी मना कर रहे हैं कि समय ठीक नहीं है, सारे अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं होगा। महाराज वहाँ बैठे हुए हैं, वो क्यों क्या कर रहे हैं? वो सब हो रहा है मतलब। कौन से महाराज हैं? जो मंदिर पर रहते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी का तो के एक शिष्य थे, उनका मैं एक वक्तव्य देख रहा था, उनका वो सुना है मैंने कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो 9 महीने से पहले अगर पैदा हो जाएगा तो उसके शरीर का विकास नहीं होगा। सुन लीजिए, वो एक गर्भ की बात है, वो भी गर्भगृह से होता है और यह भी गर्भगृह की बात है। भगवान के मंदिर में जहाँ भगवान स्थापित होते हैं उसको गर्भगृह ही बोला जाता है। जब यह गर्भगृह बनकर तैयार नहीं है, उसमें अभी 1 साल का समय कम से कम और लगेगा, तो ऐसी क्या जल्दी है? क्या बीजेपी डरी हुई है इस बार? बीजेपी तो कभी भी न डरे। क्यों इतनी जल्दबाजी क्यों है? नहीं सकती हो। अगर बाद में भी वो चुनाव हो जाए और बाद में भी अगर मंदिर पूरा होता है और आराम से प्राण प्रतिष्ठा करी जाए, उसमें डर का है? उसमें तो पूरा करके ही तो कर रहे हैं वो। उसमें क्या कमी है? मंदिर बनवा ले पूरा, शंकराचार्य भी खुश हैं, धर्मगुरु भी खुश हैं। मंदिर बन गया जब इधर मूर्ति रखी जा रही है। कहाँ बन गया? अभी बुर्जी भी नहीं बनी उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी जो कलश रखा जाएगा ऊपर? ध्वजा की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी जो उसके ऊपर लहरेगा? सब लहरेगा। देखो कब 22 तारीख में क्या होगा, सब लहर जाएगा। सब लहरेगा, क्योंकि भक्तों की कमी नहीं है। ये भी मेरे बड़े हैं, लेकिन है भक्त बीजेपी के कि जो होगा वो सब कुछ होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी की पूरी डरी हुई है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बीजेपी को खतरा ये है कि हम जीतें या हारें। और ड्राइवरों की बात कर लूँ, क्योंकि ये ड्राइवरों के लिए कानून तब गलत लिया है या वापसी हो जाएगा, क्या दिक्कत है? क्या वापसी हुआ? उन्होंने पहले भी इसको रोक दिया था, वापस नहीं हुआ, मेज के नीचे से चुपचाप ही लागू भी कर दिया इसको। हो जाएगा सब हो जाएगा। कब तक? अभी देखो, अब हड़ताल होगी, फिर होगी जब होगा। अच्छा, हड़ताल की आदि हो गई है भारतीय जनता पार्टी का। हड़ताल होगी तो सुनेगी, वरना नहीं सुनेगी। इनका बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि उधर
किसान यूनियन ने भी घोषणा कर दी है कि वो भी हड़ताल पे फरवरी में आ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी हमारी पार्टी जब ही सुनेगी जब हम दोबारा हड़ताल पे आ जाएंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जल्दी है, क्या उससे ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त डरी हुई सहमी हुई है? वरना इतनी जल्दबाजी क्यों? जब पूरे भवन का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ है तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का प्राण प्रतिष्ठा कराना क्या सही है या गलत? इस बारे में हम पूछते हैं यहाँ पर कुछ लोगों से, क्योंकि पूरे देश में यह मुद्दा चला हुआ है। शंकराचार्य भी काफ़ी इसमें परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि शास्त्रों को ताक पर रखा जा रहा है। उनका मानना है, सभी हमारे जो धार्मिक संत हैं उनका यह मानना है कि शास्त्रों को ताक पर रख कर के भारतीय जनता पार्टी प्राण प्रतिष्ठा अपनी हठ धर्मता के कारण जल्दी से जल्दी कराना चाहती है। वैसे क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शिव कुमार। शिव कुमार भाई, जो भारतीय जनता पार्टी हाँ जी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम करा रही है अयोध्या में, हाँ जी, इतनी जल्दबाजी क्यों है जब भवन मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है? हाँ जी, तो इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं ऊपर से। अच्छा, चुनाव को लेकर के है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में कुछ, अब सरकार रही ना रही, इससे पहले उद्घाटन हो जाना चाहिए। जी 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 ये नहीं जी, बस इतना ही कहना है। क्या नाम है भैया आपका? बचाने की वजह से जल्दबाजी कर रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह, आपको क्या लगता है भाई साहब, ये इतनी जल्दी प्राण प्रतिष्ठा का? ये हमें इस सरकार का कुछ नहीं लगता, ये जो इसके जिम्मा आएगी सो करेगी। ये सरकार ऐसी है, ये तानाशाही सरकार है, जो इसका मन करेगा सो कर देगी। एक दिन में ही कर दे उलट पलट तकते न, ये सरकार ऐसी है। भैया क्या नाम है आपका? जी विनीत। है विनीत भैया। विनीत भैया, मैं ये जानकारी लेना चाहता था कि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है उसको लेकर हमारे सर्वे जो धर्मगुरु हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि जब तक भवन मंदिर का पूरा निर्माण ना हो जाए प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाए। अब एक बात कि अब तो वो हो रहा है 22 तारीख को उद्घाटन, जब मंदिर भी पूरा होएगा तो अब ये वो है, इलेक्शन भी आ रहे हैं, वो तो करना ही है इनको, नॉर्मल सी बात है। तो बीजेपी को इस बार ये उम्मीद है कि 2024 में हम आए या ना आए, उससे पहले ही से कर दो। अब जी वो तो इनकी वो है, ये इनकी कुछ सोच रहा की होगी, वरना अभी ड्राइवर उन्होंने का लिखा है 10 साल की और वो 7 लाख रुपए जुर्माना। जी जी। अब ये बताओ कि ड्राइवर कोई अपने आप तो किसी को चीटी भी आई उसे बचा के चलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। 17 तारीख से फिर से हड़ताल शुरू हो रही है। फिर से हड़ताल शुरू हो रही है और अब की बार तो ये खुलेगी नहीं, तो बताओ इसमें नुकसान किसका? ड्राइवर का ही है भाई। 10 साल अगर जेल में गया वो मान लो छोटी सी, तो वो तो जब बिगड़ेगा जब उसके बालक बड़े हो लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तानाशाही में है, ये तो नॉर्मल सी बात है, लगी रहा। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही में है, ये लोगों का मानना है। और भी यहाँ पर कई सारे लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित भैया, क्या हाल है? कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हो। मेरे को एक छोटी सी बात पूछनी थी कि जिस तरीके से भाजपा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जल्दबाजी कर रही है और धर्मगुरु मना कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? कैसा क्या? देखो हमें इस बारे में हमें जानकारी है इस मामले में। इस मामले में आपको कोई जानकारी नहीं है। और भी यहाँ पर लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? इमरान भाई। तो चलो कोई बात नहीं है, ये हमारे भैया दूसरे धर्म से हैं। हाँ, सब तरीके के लोग यहाँ पर, क्योंकि हम सार्वजनिक स्थल पर हैं, सभी लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं सब। क्या नाम है भाई साहब? दिवाकर भैया, कैसा लग रहा है आपको? 22 तारीख को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, जबकि शंकराचार्य और जो धर्मगुरु हैं वो इसे गलत बता रहे हैं। सही हो रहा है, बढ़िया। कैसे सही हो रहा है? 5000 साल बाद 5000 साल बाद कार्यक्रम हो रहा है, क्या होगा? 500 साल बाद। हाँ, 3 साल बाद नहीं, जिस तरीके से नहीं, आप राम भक्त हो, राम भक्त हम भी हैं और भी लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी प्राण प्रतिष्ठा करा रही है, क्या उसमें कलश की पूजा नहीं होगी? क्या उसमें ध्वजा की पूजा नहीं होगी? आपको मालूम होगी ना होगी? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कहाँ? अभी तो बना ही रहा है, अभी तो बुर्जी गुम्मद है, वो बनी नहीं है अभी तक।
गुम्बद तो खिलाई जावे ये, और कहाँ लगेगा? कलश कहाँ लगेगा? ध्वजा कहाँ लगेगा? गुम्बद खिलाई जाती है। गुम्मद है, बुर्जी है, कुछ भी कर लो उसे। भगवान का जो शिखर है, मंदिर का जो शिखर है, अरे सब होता रहेगा भाई साहब, कंप्लीट होता रहेगा। अभी टाइम लगेगा, बड़ा कार्य है, बड़ा काम है, बड़े काम में समय लगता है। नहीं, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? जल्दबाजी ना है, जरूरी है। 24 से पहले हैं? ये सरकार का वादा था। अच्छा, 24 में सर मंदिर को बना देंगे, 24 से पहले मंदिर को बना देंगे। 24 में उद्घाटन कर देंगे। ये ना नीरी, तो अभी तो 24 की शुरुआत है। नीरी योजनाएं में वो का अभी तो 24 की शुरुआत है। नीरे हाईवे बने हैं, नीरे पटरियां बने हैं, हवाई पट्टी बने हैं, पूरा होने से पहले शुरू कर दें उन्हें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि भक्तों की कमी नहीं है। भगवान राम के भक्त भी बहुत है, वो हैं क्या, कैसे हैं, कैसे नहीं है, ये सब है। क्योंकि भगवान तो भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। अब पूरा काम हो या ना हो, इनका ही मानना है, ये इनका तर्क हो सकता है, मेरा तर्क नहीं है। क्योंकि शंकराचार्य भी गलत नहीं है अपनी जगह, जो शंकराचार्य कह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सही बोल रहे हैं। भैया कहाँ, क्या नाम है आपका? जितेंद्र भैया, ये जो मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है इतनी जल्दबाजी में, जबकि अभी मंदिर की जो शिखर है वो नहीं बना है। जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो शिखर की भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, ध्वजा की भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो आधा अधूरा क्यों हो रहा? ये दोनों की चालबाजी चल रही है बीजेपी की। जी, यानी कि जो हिंदुओं की आस्था है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़, यही कुछ लोगों का मानना है। अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी बातें हैं, सब तरीके से। और भी इधर भी हमारे भाई खड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। बड़े भैया, क्या नाम है आपका? सुनील है जी। सुनील भैया, ये मैं एक छोटी सी बात आपसे जानकारी लेनी चाह रहा था कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है अयोध्या में। हाँ जी। जबकि अभी तक उसका शिखर तैयार नहीं है मंदिर का। हाँ जी, वो तो बोल रहे 22 जनवरी को तैयार उद्घाटन है। नहीं, तो आप वो चल रहा है, वो फोटो आ रहा है, सबके मोबाइलों पर भी आ रहा है, टीवी पे भी दिखाया जा रहा है। इंजीनियर का कहना है कि अभी इसमें लगभग 1 से 1.5 साल और लगेगा मंदिर को तैयार होने में। अच्छा जी। लेकिन 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? हम तो यही देख रहे हैं कि आज जब ये बोल रहे हैं कि 22 तारीख को उद्घाटन है तो वो बन गया ही होगा। अभी आपने देखा नहीं है कुछ? नहीं, अभी तो नहीं। धर्मगुरु मना कर रहे हैं, शंकराचार्य मना कर रहे हैं, चारों मर्दों पे। जी, अभी की बात है जी, अगर सरकार कहेगी 24 में तो फिर तो ये बनने का नहीं है मंदिर, तो रुक जाएगा काम इसका। तो ये मान रहे हैं आपके? हाँ जी, हाँ, बन जाए, ठीक हो जाए, उद्घाटन हो जाए, उद्घाटन हो जाए, बाकी काम हो रहेगा, बाकी फिर चलता ही रहेगा काम, तो उसमें रुकेगा थोड़ी देर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही हो जाता है। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है भाई साहब। अगर किसी मकान का गृह प्रवेश होता है तो कंप्लीट होने के बाद गृह प्रवेश होता है, आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो फिर तो रुक जाएगा ये। काम रुक गया सरकार के लिए। बच्चा पैदा होता है, 9 महीने से पहले पैदा होगा तो उसके पूरे शरीरों के अंगों का विकास नहीं होता है, तो ऐसा अधूरा हो जाएगा, तो कमियां रह जाएंगी कहीं ना कहीं। जो कमियां रहेंगी वो पूरी की जाएंगी जी। सरकार बनेगी तो जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। वो कैसे पूरी होंगी? जब यही सरकार जब पूरा बना सकती है तो जो कमियां रह जाएंगी वो भी पूरी होंगी। तो पूरी कमियां कैसे होंगी? अब वर्तमान के जो शंकराचार्य हैं वो इस बात को मना कर रहे हैं, लेकिन क्या बाद में नहीं, क्या बाद में प्रधानमंत्री शंकराचार्य तो है नहीं। थोड़े से धर्म के बारे में जो जानकारी है वो शंकराचार्यों को या हमारे धर्म गुरुओं को ज़्यादा है। इतनी ना जानकारी मेरे को है ना आपको, हो सकता है प्रधानमंत्री को ज़्यादा जानकारी हो। हमारे तो हड़ताल कर दी बस वालों ने, इस वजह पे करी, कभी चक्कर में सरकार बिगड़ सके, आधे काम हो जाए सरकार के बीच। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिर। मोहम्मद साकिर भाई, आप ड्राइवरों वाली हड़ताल की बात कर रहे हैं? बताएंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजय सिंह। संजय भैया, और बस पे ही हैं आप? हाँ, बस पे हैं। कैसा महसूस हो रहा है जो प्राण प्रतिष्ठा आधे अधूरे मंदिर की करी जा रही है? वैसे ठीक हो रहा, बढ़िया हो रहा, अधूरा नहीं हो, पूरा बनने वाला है। कम से कम जो भगवान बाहर पड़े थे टेम्पो के नीचे, वो अंदर पहुंच जाएंगे। 1-1.5 साल और लगेगा, ये वहाँ के इंजीनियर का कहना है। कोई बात ना, बनता रहेगा काम, टाइल पत्थर बाद में भी लगते रहेंगे जी। हाँ जी। अभी तो शिखर भी नहीं बना। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है किसी मूर्ति की तो उसमें शिखर की, कलश की पूजा होती
है? 22 तारीख तक सब कुछ बन जाएगा, तुम परेशान ना हो आप। ये जो जनता चलो 22 तारीख के भी बहुत दिन है, शिखर 22 आज क्या तारीख है, 14 इंजीनियर ये कह रहा है कि 1 से 1.5 साल लगेगा। वही इंजीनियर 22 तक बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, तुम क्या बात कर रहे हो। अच्छा 10 दिन का टाइम बहुत हो, 10 दिन में तो सरकार जो है 200 किलोमीटर सड़क बना रही है। आप अच्छा कमेंट्स पास कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बहुत सही बात है आपकी, बिल्कुल सत्य है। व्यंग अच्छा मारते हैं आप। हैं? तो क्या हो रहा है, क्या बीजेपी डरी हुई है इस बार 24 के चुनाव को लेकर के? कोई डरी हुई तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? जल्दबाजी तो यूं है भाई, बीजेपी अगर डर नहीं रही है तो पूरे मंदिर का निर्माण होने के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा करा लेती। डर तो वो अपने कर्मों पर रही है, जो ड्राइवरों के लिए जो ये नियम निकाला है इसकी वजह से डर रही है। ये तो सत्ता में नहीं, ये तो किसानों के लिए भी करा है उन्होंने, सबके लिए कर रहे हैं। बारी बारी सबकी बारी आएगी, सबका नंबर आना है इसमें, तो कोई बात नहीं है। और भी यहाँ पर एक हमारे बुजुर्ग बाबूजी खड़े हैं। बाबूजी नमस्कार, क्या नाम है बाबूजी? CL शर्मा। CL शर्मा। बाबूजी, मैं आपसे एक जानकारी, आप मुझसे ज़्यादा शायद सनातन को जानते हो क्योंकि मुझसे बहुत उम्र है आपकी। आपने बहुत सारी प्राण प्रतिष्ठा देखी होंगी, बहुत सारे मंदिर भी देखे हैं। शंकराचार्य जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा को अभी समय उचित नहीं बताया जा रहा है। उनका कहना है कि पूरा निर्माण करा लो। वो विरोध नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मंदिर का पूरा निर्माण करा लो, प्राण प्रतिष्ठा कर लो, वो भी आ जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसी जल्दी क्या है? सब जगह जाएगी। देखिए, शंकराचार्य जी के अपने व्यू हैं और जो पार्टी इसका निर्माण कर रही है, जो इसका योगदान कर रही है, जो आगे बढ़ा रही है, ये उसके अपने व्यूज़ हैं। केवल शंकराचार्य की बात थोड़ी चलेगी, जनहित की बात चलेगी। जनहित, जनता क्या कहती है? जनता तो कोई एतराज़ उठा नहीं रही है कि अभी मत बनाओ, अभी उद्घाटन मत करो। तो जब कोई एतराज़ पब्लिक का नहीं है तो शंकराचार्य जी क्या करेंगे? राम तो सबके हैं कि शंकराचार्य के लिए? बाबूजी, धर्म गुरुओं का पूरा ऐतराज है इसमें। दरअसल में सवाल इसमें एक और है कि जो इन्होंने अभी पंडितों की महामंदिर के लिए जो पुजारियों की भर्ती निकाली है, पूरे देश से इन्होंने वो इसमें आंकलन करा है, सबसे फार्म भरवाए हैं। लेकिन वहाँ से सैकड़ों वर्षों से निर्मोही अखाड़ा पूजा करता हुआ आ रहा है वहाँ पे। तो उसे अलग क्यों कर दिया गया? अब ये देखिए, जो रामालय टेस्ट है, जो रामानंद संप्रदाय है, उसको अलग थलग क्यों कर दिया गया? क्योंकि असली तो ये भजन पूजा का जो कार्य होता है, जो संतों का मानना है, वो साधु महात्माओं का होता है। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप क्यों हो रहा है? तो राजनीतिक हस्तक्षेप तो दोनों तरफ से हो रहा है। अगर ऐसा मानते हैं आप तो दोनों तरफ से हो रहा है। नहीं, और राजनीति उधर कर रहे हैं कि अभी ना हो, मोदी को कोई लाभ ना पहुंचे। इधर ये कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए इनवाइट किया तो हम उस पर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। नहीं, हम क्यों मना करें? जिस जज ने ये फैसला दिया है मंदिर का लिया, सुधीर अग्रवाल जी हैं, उन्होंने ये फैसला लिया था और उन्होंने साधु संतों से कहा था कि आप अपने मंदिर का निर्माण कराओ, क्योंकि उन लोगों ने लड़ाई लड़ी है। 500 सालों से वो लड़ते आ रहे हैं। बीजेपी की स्थापना ही 1986 में हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और अगर हम RSS की भी बात करें तो 1951 में RSS का जन्म हुआ है। जी, लेकिन 500 सालों से कौन लोग लड़ते हुए आ रहे थे लड़ाई? उनको दरकिनार क्यों कर दिया गया? हेलो, दरकिनार क्यों किया है? रास्ते तो सबके लिए खुले, उन्होंने मना थोड़ी कर दिया है जी कि आप इसमें सहयोग मत करो या आप मत आओ। भाई, इनवाइट तो सबको किया गया है, आइए। तो वो आए और आ करके जो भी उसमें होना उसमें योगदान करें। और क्या है इसमें? देखिए, राजनीति का जहाँ तक सवाल है, ये प्रश्न राजनीति का खड़ा किया जा रहा है। राजनीति नहीं है इसमें, राजनीति का प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, इधर से भी और उधर से भी। ये क्या कम है? क्या वो कैसे बाबूजी, थोड़ा समझाइए। अपोजिशन कह रहा है अभी मत करो, कहीं मोदी को लाभ ना हो जाए। अपोजिशन का तो कोई भी नेता बोल ही नहीं रहा, इसमें तो धर्मगुरु बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, राजनीति में बोलना ही सब कुछ नहीं होता, समझने की भी जरूरत है। धर्मगुरु बोल रहे हैं, धर्मगुरु। एक मिनट इधर को आओ। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? माय नाम सुरेंद्र प्रजापति, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर और चाहता DST बालाजी 99 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन। कितनी शराब पी है आपने?
शराब नहीं मुंह में से इनके में बदबू आ रही है। भगवान श्री राम के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ये हाँ बिल्कुल खोल दो हुए आप, बिल्कुल दिख रहे हो। तो दोस्तों हर तरीके के बिल्कुल, और मेरा कुछ ना होगा। हाँ कुछ नहीं होगा साहब, आपका भक्त हैं, आपने वो लाल परी पी रखी है इसलिए कुछ नहीं होगा। आप हमें अपना काम कर लन दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये कवरेज कैसी लगी, आप हमें हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ ही मुझे कुलदीप पंडित को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।